एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 415। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे पवित्र आत्माओं, जो धर्म वचनों को याद कर लेता है और दूसरों को सुना भी देता है, वो ज्ञान सागर में मीन की तरह विचरता रहता है। वह महान शांति को धारण किए रहता है। आप फरमाते हैं कि वो नसीब वाला है जिसे कुदरत ने 2-2 दिन के फाके निकलवाए। वो दूसरे के दर्द को जान सकता है और जिसने कभी तंग हाली देखी ही नहीं, वो जिंदगी के तजुर्बे से और परमेश्वर की मेहर से वंचित रह जाता है। हुजूर की संगत में एक उन्हीं के रिश्तेदारों में एक विधवा महिला थी। जब उस पर बुरा वक्त आया, उसे रोटी की जगह कागज खाकर गुजारा करना पड़ा। 20 दिन तक बेचारी ने कुछ नहीं खाया। जब हुजूर को पता चला तो आप तड़प उठे। अपने हाथों से खाना बनाकर वहां ले गए। उस औरत की हालत खराब थी। आपने उस गरीबनी के वास्ते दुआ की। उसी रात उस महिला को एक रोशनी दिखी और उसकी बीमारी जाती रही। आखिरी वक्त तक हुजूर उसकी खिदमत किसी न किसी तरह से करते रहे और दूसरों से कहते, वो बड़ी नसीब वाली है जो मालिक ने उसे ज़्यादा दुख दिए, उतने ही ज़्यादा शांति और रोशनी और मेहर उसने पाई। हुजूर सतपुरुष का कोई चोगा कहीं से फट जाता तो उसे पहनकर वो बड़े खुश होते, या संगत में कोई कहता मेरा चोगा फट गया है तो उसे देखकर आप बड़े खुश होते और फरमाते, फटा चीथड़ा संत पहने। और जब केवल नमक की रोटी मिलती तो बड़े खुश होते और फरमाते, आहा, इसमें से दरवेशी और फकीरी की खुशबू आ रही है। मेरा दामाने गदाई तेरे आगे क्यों ना फैले, गैर के दर पे क्यों जाऊं, दुनिया यहीं, मेरी जन्नत यहीं है। तेरे दर पे सजदे करना, तुझे याद करके रोना, यही है नमाज मेरी, यही मेरी बंदगी है। 5 मई की रात्रि में विधाता देवता की माताजी ने देखा कितनी ही परियां आकाश में विचर रही हैं, गंधर्व गायन और नृत्य कर रहे हैं। परियों ने कहा कि हम सतपुरुष की परलोक यात्रा में शामिल होना फुलसंदा जा रही हैं। आराधना में आकाशचारी देवता और अन्य पवित्र आत्माएं सूक्ष्म रूप से आकर सम्मिलित होती। आराधना के प्रारंभ होते ही वायु वेग तीव्र हो गया। बादल भी काले काले मंडराने लगे। कुछ ही क्षणों में वर्षा प्रारंभ हो गई। पहले बहुत कम, फिर एकदम बहुत तेज होकर बरसने लगी। सब भीग गए। आम्र के वृक्ष के नीचे आराधना हो रही थी। हल्की बूंदाबांदी हो तो वृक्ष के नीचे बच भी सकते हैं, परंतु तेज बारिश में भीग जाना ही था। आराधना समाप्त होने के पश्चात हुजूर महाराज ने फरमाया कि यह परमेश्वर के बंदों, ए परमेश्वर के रास्ते पर चलने वालों, तुम यह ना भूलो कि वह तुम्हें देख नहीं रहा। तुम अपने मन में विश्वास लाओ। तुम जो भी अपने सच्चे मन से कहोगे वह अवश्य सुनेगा। तुम्हारा अकीदा सच्चा और पक्का होना चाहिए। हुजूर महाराज ने विशेष बात ये कही कि आराधना करते वक्त अपने पैर की मिट्टी भी नहीं छोड़नी चाहिए, यानी उसी स्थान पर बैठे रहो। मन को इधर उधर ना भटकने दो, चाहे बारिश हो, धूप आए या कैसी भी स्थिति हो। आराधना पूर्ण होने के पश्चात ही अपने स्थान से उठना चाहिए, इससे पूर्व ना उठें। लोगों ने तो आराधना में सर कटा लिए। क्या तुम धूप और बरसात में ही व्याकुल हो रहे हो? एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।